जय जोहार संगवारी हो। छोटे मन ला मोर आशीर्वाद है और बड़े मन ला मैं चरण छू के प्रणाम करत था। आज तुमन के राज सर फिर से तुमन के सामने आ चुके हैं, तुमन के मैं दुलार पाए बा। तो चला हमन के क्लास ला शुरू करबो। देखा मैं 10 on 10 कोचिंग क्लास के मैं टीचर हाँ, है ना। और हमार क्लास में तुमन अगर ज्वाइन करना चाहता, पुलिस के क्लास में ज्वाइन करना चाहता तो बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाई होते। ओमा MCQ नहीं हुआ, ओमा चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पढ़ाई होही, तुमन के हर GK GS के पढ़ाई होही, मैथ्स रीजनिंग के पढ़ाई होही। अगर तुमला अगर वीडियो अच्छा लगा थे, मोर पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा थे तो मोर नंबर में कॉल करके जानकारी मांग सकत था। और याद रखिए ये 7500 प्लस पोस्ट आए हैं, दोबारा नहीं आए भाई। अभी तुमन के डिसीजन हाँ तुमन के हाथ में है कि तुम मतलब वर्दी चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी सूझ जहा तो जिंदगी भर सूझ जहा। याद रखिए अभी मेहनत कर लो भाई, दोबारा मौका नहीं मिले, फिर कब आई पोस्ट हो समझ नहीं आए। तो चला आज हम फिर से शुरू करा था। मैं आ चुके हैं तुमन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, तुमन वेट करत रही था, मैं जाना था और तुम ओकर लिए सॉरी कभी कभी लेट हो जाते। चला जी आज हमन मैं 10 on 10 कोचिंग क्लास में तुमन के स्वागत करा था। 84 35 34 28 29 मोर नंबर है, कॉल कर सका था। और पहली क्वेश्चन ला देखथन हमन, ठीक है। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में कौन उनके साथ थे? चापेकर बंधु, अली बंधु, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिया गांधी जी के प्रथम प्रवास रही ना, गांधी जी काय करे आरिस तेला समझा। देखा एक कंडेल नहर सत्याग्रह हुई से, जाना कंडेल नहर ग्रह में का हुई से, मतलब अंग्रेज मन जबरदस्ती पानी छोड़ दिस। काय पैसा पात नहीं रही से, लोभिया आदमी मन पैसा पात नहीं रही से, तो जबरदस्ती ना कंडेल धमतरी में पानी ला छोड़ दिस। और पानी छोड़े के बाद सब जगह मांगा थे पैसा देवा, अतकत का पैसा लागे काब तुम पानी ला तुमन पलोय है कहते, और अपने मन छोड़े रहे ना। और एकर नाम से सब आदमी काय कर दिस, विद्रोह कर दिस। तो हमार सुंदर लाल शर्मा चल दिस कौन ला, गांधी जी ला ले कलकत्ता। और ओकरे बाद गांधी जी आइस। लेकिन वही समय का होते, वही समय भारत में ना असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तरी थे। तो लेकिन गांधी जी के आए से पहले वो मतलब कंडेल नहर सत्याग्रह वाला ठीक हो जाता है। काब अंग्रेज में जाना था, गांधी भले मतलब जाना था ना, बूढ़ाऊ हो गए है ना, बूढ़ा हो गया, लेकिन ओकर माँ पूरा सलमान खान के ताकत है कि क्या, तो डरा जाते और वह ठीक हो जाते। ओकरे ओकर संग से अली बंधु मन, अली बंधु का बारी से, अली बंधु एक बारी से जो खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय इतिहास में चलत रही ना, तो ए मन कारी से हिंदू मुस्लिम एक होके का करती से ये आंदोलन चलात रही से। और गांधी चाहत रही से कि मुस्लिम मन भी असहयोग आंदोलन में साथ दो, तेकरे बाद दोनों के दोनों रहती से। तेकर आंसर का हो जाए जी, अली बंधु। देखा भाई एकदम डिटेल से पढ़ा था, इसलिए मैं क्लास में पढ़ा था, तेला मैं बताता है ना। गाना गवा के पढ़ा था, नचा के पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था मैं मन से पढ़ा था। मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ मैं यहाँ, है ना। मैं मन से पढ़ा था तभी तो उनके मन माथे और तुम प्रेम देता मोला, ठीक है जी। सर्वाधिक प्रतापी शासक कलचुरी नरेश कौन था? देखा सर्वाधिक प्रतापी है जाजल्य देव प्रथम। कौन है जी? जाजल्य देव प्रथम। ये जाजल्य देव प्रथम कौन है तुम्हें पता है? हम जांजगीर शहर वाला न थे, जांजगीर की स्थापना जाजल्य देव प्रथम करे से। और का ताकत इसकी हाथी जगह लड़ीस ना तो हाथी से जीत गई से। ओकरे बा एला गज शार्दुल कहे, काय कहे? गज शार्दुल कहे। और याद रखिया यह त्रिपुरी के अधीनता ला अस्वीकार कर दे से। सोने के सिक्का पहली बार कोई कलचुरी में चला रही से, तो कौन है? हमार जांजगीर के जाजल्य देव प्रथम है। याद रखिया, है ना। सर्वाधिक प्रतापी शासक जोजुआ, है ना। सर्वाधिक प्रतापी शासक जोजू। याद रखिए क्या याद रखना है ला, एक शॉर्ट टाइम का हो जाए जोजू। क्या याद रखना है? जोजू, जोजू प्रतापी, है ना। एकदम कई दिन देखिए ताकतवर रही थे, ठीक है जी। तो एक प्रतापी शासक कौन है? हमन के जांजगीर के जाजल्य देव प्रथम है। जोजू याद रखना है, नाम क्या याद रखना है शॉर्टकट में? जोजू, है ना। छिंदक नागवंश का प्रथम शासक कौन था? जगदेव भूषण, नृपति भूषण, सोमेश्वर, मधुरांतक देव। तो छिंदक नागवंश रही ना भाई, तो छिंदक नागवंश के नृपति भूषण हकारी से प्रथम, है ना। तो प्रथम शासक कौन रही से? नृपति भूषण। कौन रही से? नृपति भूषण। और नृपति भूषण के एक अभिलेख मिलते जिला की थे एर्राकोट, जे तेलुगु अभिलेख, एर्राकोट अभिलेख मिलते जे का अभिलेख है? तेलुगु अभिलेख। याद रखिए, है ना, नृपति भूषण, ठीक है। अगला देखा, ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, सब जानदार ही, है ना। ऊर्जा नगरी हसदेव नदी के किनारे बसे है, जो हमन के कोरबा शहर है। और ई हसदेव नदी में मिनी माता बागो बांध, है ना। मिनी माता बांगो बांध नाम है, जो बड़े डैम है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े, है ना, बांगो बांध। अब बांगो बांध की ऊंचाई कतका है जी? 87 मीटर। कतका ऊंचाई है? 87 मीटर। देखा छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध पूछिस ना तो तुम मार दिया रविशंकर बांध, जे धमतरी हावा ना
धमतरी में हमारे गंगरेल मान की थे वही लगे थे रविशंकर बांध है ना। और एलम की थे मिनी माता हसदेव बांगो बांध। मिनी माता का आपके थे मिनी माता छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद रही, इसे याद रखिए छोटे भाई मन है ना और छोटे बहनियों मन है ना। कई जिन बहनी मन के थे कि हम मतलब कई भी नहीं करा सर जी है तो तुम मन लग कहा था, ठीक है ठीक। तो एक बाद है दूध नदी निम्न में से किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है? जसपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बैकुंठपुर। तो याद रखिए दूध नदी है ना, जे है दूध नदी है कांकेर के मध्य प्रवाहित होते कांकेर है ना। और दूध कहाँ से निकलते हैं? मलाज कुंड से। दूध किससे निकलेगा? कुंड से। दूध किससे निकलेगा जी? दूध नदी कहाँ से निकलते हैं भाई? दूध नदी है मलाज कुंडम, मलाज कुंड, कुंड में निकल ही दूध है ना। कुंड से निकल ही दूध, दूध कहाँ से निकल ही? कुंड से निकल ही, याद रखिए दूध कहाँ से निकल ही? कुंड से। और कौन से नगर में प्रवाहित होते? कांकेर है ना। जे दूध पीते थे केर केर कभू नहीं करे, जे दूध पीते थे केर केर नहीं करे, और जे दारू पीते ते केर केर रोज के थे और दूध पीते थे केर केर कभू नहीं करे। तो याद रखिए दूध पीते थे केर केर नहीं करे मतलब कांकेर नहीं करे, कांकेर नहीं करे। और दूध नदी कहाँ से निकल ही? कुंड से, मलाज कुंड से, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन में चलथन, सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो मैं क्वेश्चन लाऊ बता दा रहे हाँ। सांप कामा घुसते जी बीला में घुसते, सांप कामा घुसते बीला में घुसते, तो सांप कामा रही बिलासपुर में रही। ये याद रखिए भाई। और बहुत ही बढ़िया से तैयारी हुआ था तुमन के, जतका तैयारी होत हुई अगर अच्छा लागत हुई तो लाइक कर देवा, सब्सक्राइब कर देवा, शेयर कर देवा। थोड़ा सा भी तुम्हारा लागत हुई कि राज सर तुमन के लिए कुछ करा थे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देगा। धड़ाधड़ चैनल ला बढ़ाना है भाई तुमन के लिए, हमेशा मैं दिल से काम करी है, टेंशन मत लो है ना। मैं हाँ राज सर अभी जिंदा, टेंशन मत ले, कहूँ कुछ प्रॉब्लम हुई फोन करा। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है ना। तो हमार कौन सा नदी रही भाई? गोदावरी नहीं हुआ है, सबरी नहीं हुआ है, हमार कौन सा रही? बस्तर के जीवन रेखा कौन है हमन के? इंद्रावती नदी। कौन हरे है? बस्तर के जीवन रेखा नदी कौन हरे? इंद्रावती। बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन है? इंद्रावती। और सरगुजा के कौन है तुमन के बतावा? कन्हार। सरगुजा कौन है? कन्हार। देखा सब जगह के ला तुमन ला है ना सरगुजा, ठीक है। सरगुजा के शायद एल देख लिया रिहन हरे शायद मोला पूरा थोड़ा क्लियर नहीं होते, एला बता दी हमारे, ठीक है। तो एल याद रखिए इंद्रावती का है बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सा है? तो इंद्रावती नदी हरे। और इंद्रावती नदी याद रखिए बस्तर की जीवन रेखा नदी भी कहते हैं, है ना भाई। ये थोड़ा स्मॉल डाउट है, ठीक है। अब एक बाद है छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सा है? मैं देखा है मैं थोड़ा सा गलत हो गया है ऑप्शन है। देखा ये चीज तुमन मार के देखिए छत्तीसगढ़ की लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की लंबी नदी कौन हरे? महानदी हरे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नदी, प्रवाहित लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित लंबी नदी कौन हरे? तुमन के शिवनाथ हरे जी। का 290 है एकर, और एकर कतका है? 286, 4 कम है यहाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित कही तो शिवनाथ ला मारिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कही तो महानदी। लेकिन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपवाह तंत्र, बड़ा अपवाह तंत्र कौन हरे रही? महानदी रही। एमा तुमन शिवनाथ ला नहीं मार सका, याद रखिए। इसने तुमन पेपर बना और इसने पढ़ा था मैं अपन क्लास में, ठीक है भाई। एक बाद देखथन नेक्स्ट क्वेश्चन ला, ठीक है। जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? देखा तुमन के जस कब खुलते? देखा जैसे बादल के जो छटा करते ना, बादल जो छटा रहते घेपे रहते बदरिया रहते है ना, वो छड़ते तो आदमी एकदम अच्छा लगते, जस लगते, एकदम कीर्ति फैलाते कोई के है का बा। जैसे बादल फटते का निकलते उमले सूर्य निकलते, कौन निकलते? सूर्य देव निकलते। तो हमन के जस फैलते, कीर्ति फैलते। उसने जसपुर में का है? बादल खोल। जसपुर में का है? बादल खोल। याद रखिया जस कामा से बादल जब खुलते है ना, बादल जब खुलते तो उनके जैसा फैलते, बादल खुलते तो उनके कहा फैलते? जस फैलते, याद रखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये तुमन के लिए कमेंट करना है कि दुर्ग रही कि रायपुर रही, दुर्ग रही कि रायपुर। सबसे ज्यादा ये तुमन कमेंट करके बता भाई, है ना। एक बाद हम चलथन
छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार किसे माना जाता है? सुरेंद्र साय, गुंडाधुर, वीर नरसिंह, ठाकुर प्यारेलाल। तो याद रखिए शासकीय अभिलेखों के अनुसार वीर नरसिंह को क्या कहा जाता है? प्रथम शहीद कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद। याद रखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार वीर नरसिंह को माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद अगर पूछा जाएगा तो आपका गुंडाधुर था। कौन था? नहीं सॉरी, गुंडाधुर नहीं है ना, आपका गेंद सिंह था। कौन था जी? आपका गेंद सिंह है ना, ठीक है। गेंद सिंह परलकोट विद्रोह में क्या था? गेंद सिंह आपका प्रथम क्या थे? वो थे, क्या बोलते हैं, शहीद थे। लेकिन छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता सेनानी का प्रथम शहीद पूछा जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी का वीर नारायण सिंह को मार के आना है। गेंद सिंह प्रथम शहीद है। छत्तीसगढ़ बस्तर का प्रथम शहीद, बस्तर का प्रथम शहीद गेंद सिंह। छत्तीसगढ़ का शासकीय अभिलेखों के अनुसार तो वीर नारायण सिंह है, और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता सेनानी का प्रथम शहीद पूछा जाएगा तो वीर नारायण सिंह है। बात ला ध्यान से रखिया, अतके कठिन आते देखा, जानता तो सब लेकिन तुम क्या करदार था? ये गलत करदार था, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह है, ठीक है। एमा ऑप्शन भी नहीं है, देख लो। राजा अपीलक, राजा अपीलक किस राजवंश से थे? देखा भाई, अपील करना है हमला वाहन के, अपील करना है वाहन के, अपील क्या करना है? वाहन के अपील करना है, वाहन के अपील क्या करना है जी? मोला वाहन के अपील करना है। सब अपन घर में कहिया कि मोला क्या चाहिए? अपील। और अपील करिया वाहन के, वाहन में क्या के अपील करिया? BMW के। का करिया? बी मतलब बालपुर, बी मतलब बालपुर, एम मतलब मल्हार, एम मतलब मल्हार, ठीक है। तो बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा से सातवाहन कालीन सिक्का प्राप्त होते। BMW के करिया, अतका बढ़िया है ना। अपील करना है वाहन के, वाहन में क्या है? BMW, बी मतलब बालपुर, एम मतलब मल्हार से सातवाहन कालीन सिक्का प्राप्त हो है भाई, ठीक है जी। अब एक बात चलथन आगे। किस जिले में प्रथम बैरिस्टर माने जाते हैं? बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर माने जाते हैं। तो बैरिस्टर छेदीलाल सब जाना थे, ला कोई बताए का जरूरत नहीं है। बैरिस्टर छेदीलाल का है, बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर माने जाते, ठीक है भाई। ओकर बाद है 1960 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आगमन छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र के किस नगर में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का आगमन हुआ था आपका बिलासपुर। ब से बिलासपुर, ब से बाल, ब से बिलासपुर, ब से बाल गंगाधर, है ना। ब से बिलासपुर, ब से बाल, ब से बाल और ब से बिला, याद रखिया, ठीक है। बल और हुमा बाल है, देख लो, है ना। तो कहाँ रिसो हा? बिलासपुर में आए रिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? चेदी जनपद, दक्षिण कौशल, विंध्य क्षेत्र, महाकौशल। तो याद रखिए प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था, याद रखिए दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था, ठीक है जी, याद रखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठों के प्रथम शासक कौन थे? है ना। तो ये बम्बाज ही है ना, मारिया कहूँ लत का हो जाते हैं? बम्बा जाते। कहूँ ला मारिया तो बम्बाही कि नहीं बम्बाही? तेला बताओ। अरे कहूँ ला मार दिया, कहूँ पीट दिया तो बम्बा जाते इंसान। हाँ, तो वही ला कहा थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो बिम्बाजी भोसले। कौन है जी? बिम्बाजी भोसले। तो बिम्बाजी भोसले कार्य से छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। और छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक पूछा जाए तो रघुजी तृतीय। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन है? रघुजी तृतीय। देख लो, प्रथम मराठा कौन है? बम्बाज ही, बिम्बाजी, ठीक। अंतिम कौन है? अंतिम मराठा कौन है? रघुजी तृतीय, ठीक है भाई। ये याद रखना है सब जी, ठीक है। एक बाद हम देखथन सोमवंश के आदि पुरुष कौन लगे थे? एक क्वेश्चन मैं बता चुके हैं, एक क्वेश्चन बता चुके हैं, एक वीडियो में बता रहे हैं, मोल याद आते तो एक आंसर तुम्हारा कमेंट में करना है सबके सब, ठीक है। एक बार हम चलथन छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की गई है? तो रायपुर, सिरपुर, रतनपुर, राजिम। याद रखिया, देखा राजा रही से रत्नदेव। राजा कौन रही से? रत्नदेव, ठीक है। रत्नदेव क्या करते? रत्नदेव करते तुमला रतनपुर में तालाब खुदवाते, फुल तालाब खुदवाते। कौन मन बा? किसान मन बा। अब तालाब से मैं क्या पलो हाँ? पानी पलो हाँ।
पानी पलोहा और पानी पलोहा तो धान ज़्यादा हुई कम हुई तीतला बताओ धान के उत्पादन का होही, धान के उत्पादन ज़्यादा होही और धान के उत्पादन ज़्यादा हुई तो ज़्यादा के तुमन बेचिया और ज़्यादा पैसे बेचिया तो सब जगह का हो जाही, पैसा हो जाही और सब जगह पैसा हुई तो सब कैसे बन जा, कुबेर जैसे बन जा जी। तो यह एक कॉन्सेप्ट है। तो रत्नदेव प्रथम काय कर रही से तालाब खुदवा रही से ज़्यादा से ज़्यादा रतनपुर में, ओकरे बर रतनपुर ला काय कहते कुबेरपुर के संज्ञा देहे का बा तालाब जतके ज़्यादा खुदाही उतके ज़्यादा का होही पानी पलोही और उतके ज़्यादा का होही धान होही और धान होही तो सब का बन जा कुबेर जैसे अमीर बन जा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। देखा भाई देवरानी और जेठानी मन के प्राचीन कहानी होते, देवरानी जेठानी के कबू बना नहीं, देवरानी और जेठानी के कबू बना नहीं है, प्राचीन कहानी है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन कहानी का है देवरानी जेठानी के कबू पटाए नहीं, याद रखिया एला। तो मजाक कर था एला, टेंशन मत ले, कई जिन देवरानी जेठानी देखा तो हमने भी लड़ाई झगड़ा हो मोरे नाम से तो मोरे नाम आई फिर। ठीक है। तो याद रखना है देवरानी जेठानी के प्राचीन कहानी के मतलब दोनों जिनके कबू खपा नहीं थे। आंसर का रही जी देवरानी जेठानी मंदिर है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, याद रखिया। ठीक है। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास कौन आया था ये तो बता चुका हूं। ठीक है। किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में अपनी राजधानी बनाई थी? तो कलिंग राज ने। किसने बनाया था जी? कलिंग राज ने क्या किया था? तुमाड़ में अपनी राजधानी बनाई थी। 3 शासक कहाँ से करे है राजधानी? तुमाड़ से। तुमाड़ से कौन कौन करे है देख लो जी। तुमाड़ से करे है तुमन के पहला कलिंग राज, दूसरा कमल राज और तीसरा है रत्नदेव। और रत्नदेव होकर बाद 1050 ईस्वी में क्या कर देते? रतनपुर ला राजधानी बना देते। एक बार याद कैसे रखिया, तू माने आना माने दिलदारा, ये गाना सुने ना, वही ला बना देना है। तू माने आना माने कलिंग राजा, कमल रतन शासन करेगा। तू माने आना माने कलिंग राजा, कमल रतन शासन करेगा। याद रखिया है ना, तीनों कहाँ शासन कर से 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडारोहण किया था। ये तुमन के लिए कि कौन कर रही से तुमन जान लेवा है ना, ये कौन कर रही से तुम कमेंट करके बताना भाई है ना। धूमनाथ मंदिर किस जिले में है? धूमनाथ मंदिर किस जिले में है ना? तो बिलासपुर में धूम मचा दे। वो कहाँ मचा दे वो धूम? हमन बिलासपुर में धूम मचा देना है, पूरा धूम मचा देना, पूरा बिलासपुर में कहाँ मचा देना है हमला? धूम मचा देना। बिलासपुर जाबो धूम मचा देवो, बिलासपुर जाबो धूम मचा देवो, बिलासपुर जाबो धूम मचा देवो। याद रखिया। बस्तर के नारायणपाल में किस देव का प्रसिद्ध मंदिर है? तो नारायण रही तो क्या कर रही? विष्णु के। नारायण रही क्या कर रही? विष्णु के रही जी। याद रखिया, सीधा बात है, और नारायण मतलब विष्णु। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ये तुमन के लिए क्वेश्चन है। जसपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ है ना। कुछ क्वेश्चन बना के कोशिश करा, कुछ अपन से ला के कोशिश करेगा। सबसे मैच कर दिया तो तुमन काय करिया, कुछ ला तुमन ला भी प्रैक्टिस करना। कई दिन वीडियो देखता हूँ भाग जाता, कम से कम एमा कमेंट करे यार, थोड़ा बहुत मैं देखता कौन मोर भाई मन कमेंट करे, बहनी मन कमेंट करे कि ठीक है। याद रखिए। लास्ट है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाली थी? कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाली थी? तो कलचुरी वंश के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ में क्या संभाली थी? सत्ता संभाली थी। देखा, एक जिन शासक आते रघुनाथ 1741 से ना 1745 तक क्या करते? शासन करते। ओकर बाद एकरे समय होते भास्कर पंथ के आक्रमण। भास्कर पंथ क्या कर देते? आक्रमण कर देते। और रघुनाथ सिंह के ना वही समय लड़का खत्म हो रहे थे, बेचारा है ना, दुख मरी थे एकदम, और डोकरा होके। तो डोकरा सोचते मैं लड़ियाँ और थरथरात ऐसे कांपते गोड़ हाथ काय लड़ियाँ रोकल के थे, और चुपचाप क्या करते? शांति समझौता कर देते। और भास्कर पंथ क्या कर लेते? छत्तीसगढ़ में क्या कर लेते? रतनपुर में क्या कर लेते? कब्जा कर लेते। ओकर बाद छत्तीसगढ़ में काकर शासन हो जाते जी? मराठा मन के शासन हो जाते। याद रखिए, रायपुर पहली राजधानी नहीं से, रतनपुर पहली राजधानी से, फिर एगन्यू ऐसे, और एगन्यू क्या करी से? रायपुर ला राजधानी बना है। और ये प्रकार से तुमन के आज के कथा का हो जाते? खत्म। कहानी घूर गए और किस्सा पूर गए। बोला तो कहानी घूर गए और किस्सा पूर गए। अब तुमन के कमेंट ला पढ़ लेता मैं। हाँ ठीक है, कमेंट ला पढ़ लेता। ठीक है, 1 मिनट भाई। देखा क्या कमेंट करे है ते मल्ला देख लो। ठीक है, देख लो। ठीक है। तो याद रखिए, कुछ चीज़ें ला थोड़ा सा दिमाग में आवा नहीं तो कब को भुला जाता। कमेंट ला मैं बता देता सबके।
आज हमारे कौन कौन भाई बहनी मन कमेंट करे थे मस्त मस्त बताया था। ठीक है, देखा एस भाटा परिया कहा थे, ज़बरदस्त सर जी कहा थे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कमेंट पड़ा था सबके सब। जय हिंद गुरुजी कहे थे, मतलब जय हिंद भाई। सर आपका क्लास बहुत अच्छी लगती है मुझे बाकियों की क्लास में नींद आते रहती है, लेकिन आपके क्लास में मेरी नींद भाग जाती है। सर बहुत बढ़िया, आपकी क्लास देखकर कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यूजर ली 9 एक अब काका रेतल मैं नहीं जाना था, लेकिन जे सुना तो ही तू मन के है ना। कमलेश जांगड़े कहते आप बे कहे करा सर जी, मज़ा आते है। देखा भाई, मैं कहूँ बे कही देता कहूँ ला रे कही देता, बिल्कुल भी मोर शब्द से समझिया तो मोला गलत समझ लिया। बे कहने का मतलब मोर प्यार है, और कई दिन कहते बे नहीं की है तो ज़्यादा चली तुम्हारे क्लास है सर जी, तब बुरा मत माने करे यार। ओकली मैं क्षमा चाहता, लेकिन मैं कभी भी मोर शब्द में मैं कभी भी कटुता नहीं लाया। मैं मोर मन में काकरो ली कपट नहीं है। मत का चाहता कि मोर बे मोर प्रेम वाला शब्द है, याद रखे है ना। बोल देता और अपन मानता तिल बोलता, मैं शब्द नहीं बोल सका उतना, है ना, वो याद रखे। ठीक है, आई लव यू इंडिया कहा थे, जय हिंद कहा थे। क्या थे गायत्री कर सका थे सर, थैंक यू। मैं ऑफलाइन क्लास देखती हूँ, उनके लिए भी अच्छा क्लास देने को थैंक यू सर जी कहते हैं। ठीक है जी गायत्री, है ना। ठीक है, आप बहुत आगे जहाँ सर, महादेव की कृपा से कहा थे। थी सिस्टर कहा थे, थी सिस्टर तोला बहुत बहुत तोर मुँह में घी शक्कर है, और इसने कही और इसने आगे बढ़ात रहा, लेकिन प्रेम कर बेता आगे बढ़िया, और सब शेयर कर दे बेता है। ठीक है, और शेयर कर बे तो मोला सीधा कहता है स्क्रीन कैप्चर करके भेज वो नंबर में। सुनील कुमार मरकाम कहते हैं, हमारे चचेड़िया भाखा और बोली में अलग ही लेवल के पढ़ाथस गुरु जी कहते। जय हिंद, जय जय सबली बढ़िया कहते। ठीक है भाई, शिक्षक सर शिक्षक के भी तैयारी करा था। शिक्षक के तैयारी तुरंत आते, टेंशन मतलब मोर ऐप बन गए है ना, प्ले स्टोर में 10 on 10 कोचिंग क्लासेस के ऐप बन गए है, कुछ दिन वही चालू करबो। ठीक है, मज़ा आ गया सर, मैं तो अकबका गया कहा थे। मज़ा आ गया सर, मैं तो अकबका गया कहा थे। एक स्टाइलिश बाबू कहते, एक स्टाइलिश बाबू सब शेयर कर दे भाई, प्रेम आ गए तोर मोर तक, है ना। ठीक है, प्लीज़ सर लेवा रटावा दारा सब लगाते। एक जिन कहा थे तुमन के ट्रिक ज़बरदस्त रही थे सर जी कहा थे। गुरुजी एक बार में याद हो जाते कहते। नेहा सिंह कहते, नेहा सिंह मैसेज करबे सब ला शेयर कर देबे, और मोर में मैसेज करबे कह दे, मैं स्टेटस में डाले रहे कि देखत होबे सुनत होबे ता, है ना। ललित कनवार जय हिंद कहते। रूपेंद्र छत्तीसगढ़ महतारी की जय कहते, है ना। भाई बने रही थे, छत्तीसगढ़ में बहुत पसंद करता हूँ। आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में पढ़ावे कहा थे। एक कौन कहा थे, त्रिवेणी सिंह कहा थे। ठीक है जी, है ना। अमीर पैकरा कहा थे, सर आप पढ़ावत इस तरह से एक ही बार में याद हो जाते, आपके क्लास में बोर स्कर्ट नहीं लगा कहते। ठीक है, आमिर पैकरा भाई सब ला तहूँ शेयर कर देवे और स्क्रीनशॉट वाट भेजे करे मोला, ठीक ना। 10 on 10 कोचिंग क्लास में मोला राज सर के पढ़ाए हा तरीका बहुत अच्छा लागते कहते। ठीक है भाई, रजनी धीरे, है ना। तो ये प्रकार से एक दिन के लास्ट पढ़िया, आज मेरा एग्जाम है SSC GD का कहते। प्रणाम करे तो खुश रह भाई, हमेशा खुश रह यार, तुम सब के सब खुश रह, मोर मैं तो उतना ज़्यादा, है ना। तो सब आज मैं हाँ यह करा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही करा था। बस तुमन याद रखिया, अगर बेस्ट पढ़ाई करना है तो मोर ऐप से पढ़ाई कर लो। ये तो सिर्फ का है तुमन के MCQ क्वेश्चन ओमा टॉपिक वाइज पढ़ाई बहुत अच्छा पढ़ाई, टेंशन नहीं लगा यार। बस पढ़ा 7500 पोस्ट दोबारा नहीं आए, आज नहीं पढ़िया कब पढ़िए याद रखिया। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गया, सरगुजा के जीवन रेखा रिहन नदी है, सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी है, याद रखिया। चला, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। ठीक है, चला सब मिलथन, बाय बाय, टाटा।